नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। देश में फोर्सेस के अंदर थिएटराइजेशन का काम जोर शोर पर है और इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। और इसी चर्चा के दौरान डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल के बीच कुछ कड़वाहट भी नोटिस की गई। तो क्या है ये थिएटराइजेशन, किस तरह से हमारे देश में काम करेगा, क्या इसके फायदे हैं, तमाम बातों की हमने चर्चा की है। हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो तल्खी नजर आई एयर चीफ मार्शल और बिपिन रावत के बीच जो बातचीत हुई, जिसमें बिपिन रावत ने कहा कि जो एयरफील्ड है वो एयर कमांड है वो एक तरह से सपोर्टिंग आर्म है फोर्सेस की, उस पर कुछ तल्खी देखने को मिली। तो क्या जो कड़वाहट बन रही है आपस में, इससे फर्क पड़ेगा थिएटराइजेशन के ऊपर? थिएटराइजेशन जो है इज द नीड ऑफ द आवर और इसको किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपिन रावत जी ने एक स्टेटमेंट दी जो अनफेयर थी और इनसेंसिटिव थी। उसके बावजूद थिएटराइजेशन नहीं रुकेगा। अगर आप देखो तो जितने भी देशों में थिएटराइजेशन आया है, हर एक में टर्फ वॉर्स थी और टर्फ वॉर्स रहेंगी, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से थिएटराइजेशन को एनफोर्स किया गया। अमेरिका में भी इसी के माध्यम से एनफोर्स किया गया, यूके में भी, फ्रांस में भी, रशिया में भी, और जहां तक चाइना का ताल्लुक है उसमें भी, और हिंदुस्तान में भी पॉलिटिकल डिसीजन दे दी गई है। थिएटराइजेशन रोका नहीं जा सकता। हाइब्रिड वॉर के लिए आने वाले समय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही लाजमी है कि थिएटराइजेशन इज इन प्लेस द सूनेस्ट दैट इज पॉसिबल। सर का मानना है कि इनसेंसिटिव स्टेटमेंट था एयरफोर्स को बोलना कि सपोर्टिंग आर्म है, जबकि फुल फ्लैश जो है, सबको पता है एयरफोर्स का रोल कितना अहम होता है। लेकिन सर कहते हैं कि इससे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और थिएटराइजेशन का काम होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत भी है। नेक्स्ट एक बात करते हैं, बहुत ही टेक्निकल टर्म है थिएटराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है और देश को इसके क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? थिएटराइजेशन का मुख्य मकसद है टू ब्रिंग इन साइनर्जी बिटवीन द आर्म फोर्सेस, ताकि हमारी वायुसेना, नौसेना और आर्मी जो है मिलजुल कर इन इंटीग्रेटेड मैनर दुश्मन के ऊपर हमले हो सके। आज जो है नई वॉरफेयर के लिए बहुत ही लाजमी है कि एक ही कमांडर के नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एलिमेंट्स मिलजुल कर काम करें और दुश्मन के ऊपर हमले हो। तो ये जो थिएटर कमांड्स होंगे ये एक ही जगह में कोलोकेटेड होंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यूनिट्स के हेडक्वार्टर्स, और सिंगल थिएटर कमांडर होगा जिसके नीचे ये कार्रवाई करेंगे। इससे साइनर्जी आएगी, जॉइंटनेस आएगी, इंटीग्रेशन आएगी और कॉस्ट कटिंग होगी, फोकस बढ़ेगा और रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि थिएटराइजेशन का मतलब है कि एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो सेना है वो काम करती है, उनकी कमांड एक ही जगह होती है, थिएटर कमांड जिसे कहते हैं। और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, इंटीग्रिटी बढ़ती है, इससे कोऑर्डिनेशन जो है फोर्सेस में बढ़ता है। अगर दुश्मन अटैक करता है तो बहुत ही क्विक समय में डिसीजन लिया जाता है, कॉस्ट कटिंग होती है, आप बहुत ही फुर्ती से और फोकस होकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा फायदे। और आपको बता दें कि इस समय विश्व में सबसे पहले अमेरिका में थिएटराइजेशन का जो फॉर्मूला है उस पर अमल करना शुरू किया गया था। 1986 में यहाँ पे थिएटर कमांड का गठन शुरू कर दिया गया था। उसके बाद रशिया में 2008 में और चाइना में 2016 में थिएटराइजेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारे देश में एक दो जगह थिएटराइजेशन चल रही है अभी भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही है कि देश में इस समय क्या थिएटराइजेशन कुछ जगह पर है और कितने समय पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कहां पर इस समय देश में है और कितने समय पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? हमारे देश में 2 इंटीग्रेटेड जॉइंट फोर्सेस थिएटर कमांड्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। अंडमान निकोबार कमांड जो है वो 2001 में स्टैब्लिश हुआ गया था, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के नीचे काम करता है, उसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। ये बड़ा लाजमी है इस माफी के थिएटर कमांड्स हम वेस्टर्न थिएटर, ईस्टर्न थिएटर और मरीन थिएटर के लिए भी जल्दी से जल्दी तैनात करें। इसके अलावा एयर डिफेंस कमांड और लॉजिस्टिक कमांड भी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं।
तो जैसा कि सर ने बताया कि देश में इस समय 2 जगह थिएटराइजेशन है, लेकिन छोटा है यहाँ पे जो अब इस समय काम चल रहा है उसमें बहुत ही बड़ी कमांड जो है, एक बहुत ही थिएटर कमांड जो है बहुत बड़ी पॉकेट में दी जाएगी और एक ऑफिसर जो होगा वो इंचार्ज होगा, तीनों सेना का इंचार्ज होगा जो उस कमांड जो उस पॉकेट के अंदर आएगी, चाहे वो नॉर्दर्न हो चाहे वो साउदर्न हो, वो सब टेक्निकल टर्म्स हैं, वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन सी पॉकेट्स में जो है थिएटराइजेशन किया जाएगा। तो एक ही छत के नीचे तीनों सेना जो है वो काम करती है, एक ही कमांडर के ऊपर काम करती है और जैसा कि फायदा सर ने बता दिया है कि इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बहुत ज्यादा तालमेल बहुत रहता है, क्योंकि एक ही आदमी है जिसको डिसीजन लेना है, किसी ने आक्रमण कर दिया है और एक उसी समय आपको ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना है, तो आपके पास तीनों फोर्सेस हैं, तैयारी है आपकी, तैयार है आक्रमण करने के लिए। और सर ने यह भी कहा है कि इसमें थोड़ी बहुत जो इनसेंसिटिविटी जो स्टेटमेंट में आ रही है वो भी हो सकता है आने वाले समय में दूर होगी। जो फोर्सेस हैं वो आपस में मिलकर काम करेगी, कि जो बड़े बड़े देश है जिनकी आर्मी, जिनकी सेना जो है बहुत ज्यादा सशक्त मानी जाती है, वहां पे थिएटर कमांड जो है बहुत साल पहले से इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। खासकर अमेरिका ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और हमारे देश में भी जो पूरी तरह से हमारी सरकार है वो थिएटराइजेशन जो है वो उस पर काम कर रही है और जल्दी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आप तक नई नई बातें पहुंचाने की, बहुत ही सिंपल शब्दों में एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।